चलिए कल अपन क्या पढ़े थे? पाचन पड़ा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, कल हमने पढ़ा था पाचन, ठीक है, पाचन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण स्टोमेटा की संरचना और रंध्र की संरचना। इतनी चीजें हमने पढ़ लिया था। ओके, जो हमने पढ़ा था पोषण, जो पढ़ा था, तो पोषण हमने कितने टाइप से पढ़ा था? 2 टाइप से, है ना? एक पढ़ा था स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण और परपोषी पोषण, है ना? यही पढ़ा था ना? स्वपोषी में हमने क्या बताया था? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है? जैसे क्या हो गया? हरे पौधे हो गए स्वपोषी पोषण में, हरे पौधे हो गए, ठीक है, और नील हरित शैवाल हो गए, नील हरित शैवाल हो गए। ओके, इतना ठीक है? फिर आगे हमने परपोषी पोषण में हमने देखा था, क्या देखा था? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण। ओके, इसमें एग्जांपल क्या लिखा था? सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के जीव, ठीक है। फिर आपने देखा था क्या? अमरबेल, ठीक है। और उदाहरण लिख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और युग्लिना। ओके, इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था, पहले स्टार्ट किया था स्वापोषी पोषण। स्वापोषी पोषण में आपने देखा था क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? पौधे जो होते हैं, पौधे मृदा से जल, जो पौधे होते हैं वो सूर्य की प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में मृदा से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यानी जल और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निकालते हैं। यही हमने देखा था, है ना? फिर हमने रिएक्शन देखी थी प्रकाश संश्लेषण की, कि 6 अणु किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 H2O के, है ना? क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन रहा था? ग्लूकोज, C6H12O6 + 6O2 बन रहा था, + 6H2O बन रहा था, है ना? ये क्या था? ग्लूकोज था। ध्यान रखना, इस ग्लूकोज को आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी तो आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, लेकिन अगला चैप्टर आप ही में है, इसी में है ग्लूकोज का विखंडन। अभी तो क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हो, पोषण पढ़ रहे हैं, तो उसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है? एनर्जी के रूप में आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन यही जो ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज जो है श्वसन में टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा, श्वसन में टूटेगा, जिससे आपको क्या मिलेगी? एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी। ओके, इसी चैप्टर में है, जैव प्रक्रम में, लाइफ प्रोसेस में ही है, ध्यान रखना। ओके, तो ग्लूकोज अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज आपके शरीर में या कि प्लांट के शरीर में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है।
लेकिन यही ग्लूकोज जब रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, तो टूटने लगता है। ठीक है, किस तरह से टूटता है वो आने वाले क्लासेस में आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी यहां पे सिर्फ इतना है। ओके, चलिए देखते हैं आगे की ओर। हमने इतना देख लिया था। आपके बुक में दिया हुआ है अमीबा में पोषण। अमीबा अपना पोषण किस प्रकार से करता है, ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिक समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। चलिए देखते हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ठीक है। अब जो अमीबा होता है ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोश की जीव होता है। कैसा होता है, एक कोश की जीव होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई अमीबा है, ये क्या है, कोई मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए अमीबा है, उसकी कोई संरचना फिक्स नहीं होती है कि ये इसी तरह से होगा, ठीक है। आप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसका डायग्राम आपको देखने को मिलता रहेगा, मिलेगा भी, ठीक है। इसलिए ये मान लीजिए इसकी सिंगल लेयर, डबल लेयर हो गई। अब इसमें क्या उपस्थित होगा भाई, एक तरह का क्या है, यूनिसेल्युलर है, तो ये क्या होगा, ये कोशिका द्रव्य हो गया, सेल, और ये बीच में क्या हो गया, केंद्रक। ये क्या हो गया है, ये क्या होता है, केंद्रक होता है। ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य को बोलते हैं और केंद्रक को न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, अब इसमें दो चीज का डिवीजन होगा, यानी एक अभी देख रहे हैं ये क्या है, किसकी संरचना है, अमीबा की। आप अभी जो अमीबा देख रहे हो यही अमीबा विभाजित होकर दो अमीबा बनाएगा। एक अमीबा डिवाइड होकर विभाजित होकर कितने अमीबा बनाएगा, दो अमीबा बनाएगा। अभी आपको क्या देख रहे हैं, एक देख रहे हैं। तो इस अमीबा में दो चीजों का विभाजन होगा। किन दो चीजों का, दो चीजें वो बोर्ड पे हमने लिख दिया है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, ठीक है। क्योंकि जो केंद्रक होता है ये एक तरह का क्या होता है, अनुवांशिक, इनका जेनेटिक जो होता है में जो मुख्य सेंटर होता है, तो अनुवांशिक एक तरह के अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। ओके, तो ये जो पहले केंद्रक डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। पहले केंद्रक ही क्यों विभाजित होगा, फिर कोशिका द्रव्य क्यों विभाजित होगा। केंद्रक पहले इसलिए विभाजित होगा क्योंकि केंद्रक जो होता है कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है, नियंत्रण अंग होता है। क्या होता है, नियंत्रण अंग होता है। इस कारण से पहले केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोशिका केंद्रक का विभाजन नहीं देख रहे, यहाँ पे जो अमीबा है वो अपना भोजन किस प्रकार से करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई है, ये मान लीजिए खाद्य पदार्थ का कोई कण है, ठीक है, खाद्य कण, ठीक है, क्या है, खाद्य कण, खाद्य कण, ठीक है, क्या है, खाद्य कण है। ओके, अब क्या करेगा, ये जो अमीबा है इस खाद्य कण को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित, यानी उसकी ओर आकर्षित होगा, यानी उस खाद्य कण को क्या करेगा, खाने की कोशिश करेगा, इंटेक करेगा, ठीक है। अब इस अमीबा में किसी तरह का सिस्टम तो है नहीं, हाथ पैर, खाने के लिए हाथ है क्या, खाने के लिए मुंह है क्या, नहीं है।
तो फिर ये खाएगा कैसे? भक्षण क्रिया द्वारा। कैसे? भक्षण करेगा उसको, ये डायरेक्ट उसको खा जाएगा। किस तरीके से खाएगा? उसमें भी सिस्टम भी नहीं है कि उसमें खाने के लिए माउथ है, मुंह है, या कि पकड़ने के लिए हाथ है ना? वो जो इसका अपना बॉडी पार्ट है, अपना शारीरिक संरचना है, उसको डेवलप करेगा। ठीक है? किस तरीके से करेगा? इधर देखें आगे की ओर। थोड़ा इसकी संरचना अलग अलग तरीके से बनती रहेगी, क्योंकि ये अपने शारीरिक संरचना में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। और जब परिवर्तन करेगा, जब ही क्या कर पाएगा? भोजन को ग्रहण कर पाएगा। ठीक है? जब अपने शारीरिक संरचना में ये क्या करेगा? यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कुछ इस तरीके से संरचना निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, जो क्या करेंगी? उस भोजन को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करेंगी या मदद करेंगी। ठीक है? यहाँ भी ऐसी होगी। अब ये दोनों संरचनाएं क्या करेंगी? इसकी ओर बढ़ेंगी, भोजन की ओर बढ़ेंगी। अब ये भोजन मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है? खाद्य कण यहाँ पे आ गया। अब ये इसमें अभी भी क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये मत समझना कि नहीं है, पूरे में है। कोशिका द्रव्य हर एक स्टेज में होगा, हर एक अवस्था में होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना। ये मान लीजिए अब आगे की ओर देखते हैं। ठीक है? अब ये क्या करेगा? इसको क्या कर देंगे? इसके चारों ओर अपने आप को, इसको क्या होगा? अपनी ओर आकर्षित करके घेरने की कोशिश करेगा। किस तरीके से करेगा जरा देखें। ये भोजन को कहाँ के लिए? अपने, ये आ गया भोजन, खाद्य कण यहाँ पे आ गया। ठीक है? अब क्या करेगा? इसको अपने कोशिका के अंदर ले लेगा भोजन को। ठीक है? इसमें अभी भी केंद्रक है, केंद्रक हटेगा नहीं। ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। ठीक है? अब क्या करेगा? अब इस खाद्य कण को अपने अंदर इंटेक कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, है ना? यानी अब क्या करेगा? कैसा हो जाएगा? केंद्रक हो गया। और ये जो है फूड मटेरियल आ गया। ये क्या आ गया? फूड मटेरियल, यानी खाद्य पदार्थ आ गया। और ये क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया। तो इस तरह से क्या करता है? खाद्य पदार्थों को अमीबा क्या करता है? भक्षण करता है। ठीक है? यानी अमीबा जो होता है भक्षण क्रिया द्वारा क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। ओके? तो आपके यदि एग्जाम पेपर में आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है ना? तो आप लिखिए, बनाइए जल्दी से।
जल्दी बताइए। कर लिए? चलिए देखिए, यहां पे ये जो है, जो इसका एक्सटेंशन हो रहा है, जिनकी संरचना पढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद। ठीक है। और यहाँ पे जो ये रिक्तिका के रूप में एक संरचना जो दिख रही है, इसको हम बोलेंगे खाद्य रिक्तिका। क्या है ये? खाद्य रिक्तिका है। ओके, ये दो चीजें बना लो। ये क्या है? ये जो बढ़ रहा है, इसकी संरचना बाहर की ओर आई, इसको हम बोलते हैं कूटपाद। और ये जो जिसमें अब खाद्य जो फूड मटेरियल है, खाद्य कण है, वो इकट्ठा हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? खाद्य रिक्तिका। ओके, देखिए। चलिए आगे बढ़े। अगला है मानव पाचन तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मिटा दें? हाँ। चलिए देखिए, अगला क्या है अपना? मानव पाचन तंत्र। आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में आता है मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए या मानव पाचन तंत्र की संरचना बनाइए, दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या देख रहे हैं? मानव पाचन तंत्र देख रहे हैं। ध्यान से देखना, डायग्राम थोड़ा टफ हो सकता है, आपको ले लग सकता है, तो डायग्राम को ठीक से देखना। तो चलिए देखते हैं, है ना? सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। चलिए देखते हैं।
ये मान लीजिए क्या है, ये क्या होता है, मुख होता है। हाँ। देखिए सही दिख रहा क्या? हाँ। ठीक है। इमेजिन करिए, ठीक। अब ये क्या होती है, ये मुख हो गया। ये क्या हो गया, मुख। ठीक है। अब ये वाला जो भाग है देख रहे हो, खाली स्थान दिख रहा है। जैसे आपका जो मुख जैसे बंद करते हो तो मुख के अंदर ये क्या होता है, खाली स्थान होता है। होता है कि नहीं होता? खाली स्थान, मुंह बंद करने के बाद भी क्या है, होता है, खाली स्थान होता है ना। उसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक है। ओरल कैविटी, माउथ हो गया, माउथ यानी मुंह हो गया, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है। अब ये जो है एक पाइप की नुमा संरचना आएगी, ये आगे की ओर बढ़ेगी, इसको हम बोलते हैं आहार नली। आहार नली। ठीक है, क्या बोलते हैं, आहार आहार नली। अब यहाँ पे एक संरचना होती कुछ इस तरीके से, होता है कि नहीं होता है? इसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय। हाँ। ठीक है। इसको थोड़ा ऐसी संरचना होती है ये, ठीक है। फिर क्या होगा, नीचे ज्यादा आपको वो नहीं करना है क्योंकि फिर आपसे बनेगा नहीं डायग्राम ठीक से, इसलिए अपन ज्यादा इसको घुमाएंगे नहीं, डायग्राम सही तरीके से बने। ये क्या होती है, ये छोटी आंत होती है। क्या होती है, छोटी आंत होती है। फिर इसी के पास में कौन सी होती है, यहां से कौन सी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। यहाँ पे कुछ इस तरह संरचना होती है। ठीक है। ये ठीक है। ये आगे आके कुछ ऐसे खुलेगी, ये ऐसे खुलेगी, ये इंस्पेक्टर होता है। ठीक है। कुछ ऐसी संरचना देखने को आपको मिलेगी। ओके। अब यहाँ पे एक संरचना अलग से आपको दिखेगी, यहाँ पे पत्ती के समान दिखती है क्या? यहाँ पे एक संरचना आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से। देखो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिल सकती है ये संरचना। यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बना रहा हूँ। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है। अब इसके इधर साइड एक और संरचना होती है, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं लीवर बोलते हैं। और लीवर के अंदर भी एक संरचना होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है। कुछ इस तरीके से होती है और ये इसकी संरचना आके यहाँ पे जुड़ती है। कुछ इस तरीके से बनाएंगे, मैं डबल में यहाँ पे खुल गई। ठीक है। और यहीं से एक नलिका आती है यहाँ पे।
ओके, इतना समझ में आया? ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं, सॉरी मुख बोलते हैं। इस वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। ये वाली क्या होती है? आहार नली होती है, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप या भोजन नली। ठीक है, या ग्रसिका, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका, इसी को हम बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं? ग्रसिका या आहार नली। ठीक है, या भोजन नली जिसको बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है? आमाशय होता है। क्या होता है? आमाशय होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय होता है। ये क्या होता है? अग्नाशय होता है। ठीक है, क्या होता है? अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं। ये वाली जो कुंडली संरचना आपको देखने को मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत। इस वाली संरचना को क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। और ये जो होता है गुदा द्वार होगा। क्या? एनएस किसको बोलते हैं? ठीक है, एनस या गुदा द्वार उसी को बोलते हैं। ठीक है, गुदा द्वार। ठीक है, तो इतनी संरचनाएं इसमें समझ में आई कि नहीं आई? पहला क्या है? ये मुख है। ये क्या है? मुख गुहा, जो खाली स्थान कैविटी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। फिर ये क्या होता है? ये क्या होती है? ग्रसिका या आहार नली। ये क्या होता है? आमाशय होता है। ये इसमें दो संरचनाएं होती है, एक पित्ताशय होता है, ये क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, इसमें ये वाली जो संरचना पत्ती के समान जो दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। फिर यहाँ पे कुंडली थी, ये संरचना आपको दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलेंगे। ये बड़ी सी जो दिख रही है, उसको हम बोलेंगे बड़ी आंत बोलेंगे। ठीक है, और ये नीचे जो संरचना दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? गुदा द्वार बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं है? लिखो जल्दी से, बनाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, एक चीज और देख लो, यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से संरचना पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ये क्या होता है? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, इतना बनाइए जल्दी, फास्ट।
बेटा कॉपी में बना लो, उसको मत देखो, नहीं फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, ध्यान रखना। खुद से बनाया हुआ डायग्राम आपको अच्छे से और आसानी से बन जाता है, ध्यान रखो। डायग्राम बनाना इतना ही आसान होता तो आप दिमाग उसमें बुक में देख के बना लिया करो, बन जाएगा। और जब हम डायग्राम को बोर्ड पर ड्रॉ करें, बनाया करें, तो आप उसको ध्यान से देखा करो कि बना कैसे रहे हैं, समझ में आया? अब ये नहीं कि अपने बतकुल्ले में लगे हुए हो, इधर उधर ध्यान है, पूरा कंसंट्रेशन आपका बोर्ड पे होना चाहिए, पूरा, ठीक है। इसमें ध्वनि यंत्र भी होता है। हाँ, वो जब आप श्वसन पढ़ते हो जब उसको बताते हैं। इसके पास दो नलिकाएं होती हैं, आहार नली और भोज और श्वास नली, दो नलिकाएं होती हैं। लेकिन श्वास नली जो होती है तो श्वसन तंत्र में हम बताएंगे, और यहाँ पे अभी हम पाचन तंत्र में आपको आहार नली बता रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो होती है यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे पहले क्या होती है? श्वास नली होती है, उसके बाद आहार नली होती है। यहाँ पे पहले क्या होती है? श्वास नली होगी यहाँ पे, यानी इसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक और नली होती, दूसरी नली होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं श्वास नली। लेकिन इस श्वास नली में एक ढक्कन पाया जाता है, फ्लैप पाया जाता है, हाँ, जो इसको बंद करने और खोलने का कार्य करते हैं। श्वास नली को बंद करेगी और खोलेगी, जिससे जो आप खाना खाते हो तो श्वास नली में ना जाकर कहां पे जाए? आहार नली में। इस कारण से क्या पाया जाता है? यहाँ पे ढक्कन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। ओके, क्यों? देखो, अभी से आपने कभी कभी देखा होगा, आप खाना खाते खाते क्या होगा? खांसी आ जाती है, है ना? इसलिए आ जाती है क्योंकि जो खाना आप खा रहे थे और साथ में सांस भी ले रहे थे, अब अचानक से ये फ्लैप खुल गए, यानी ये ढक्कन क्या होगा? खुल गया। तो जो खाना था तो आहार नली में ना जाकर इधर की ओर जाने का प्रवेश यानी कोशिश किया। इस कारण से क्या होता है? आपको खांसी आने लगती है, समझ में आया? हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। अचानक से मान लीजिए बाई चांस यदि आप खाना खा रहे हो और गलती से खाना आहार नाल में ना जाकर भोजन श्वसन नली में चले गए, खाना आहार नाल में ना जाकर श्वसन नली में चली गई, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सही तरीके से यानी सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिलने पर व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भोजन इसमें चला जाएगा तो ये क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, खाना जो होगा नली को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक कर देगा यानी पैक कर देगा, तो श्वास का आदान प्रदान हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और जब श्वास का आदान प्रदान नहीं होगा तो क्या होगा? इंसान मरेगा ही, इंसान की डेथ होगी, है ना? इस कारण से बोला जाता है कि खाना खाने वक्त बतकुल्ले नहीं मारना चाहिए, पंचायत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। समझ में आया? अब मान लीजिए इसका तुमसे पूछ लेता है वर्णन कीजिए, इसका वर्णन कैसे करोगे? पहले मुख का करेंगे, सबका एक एक पार्ट का सबका अलग अलग करोगे। पहले किसका करोगे? मुख का, यानी मुख और मुख गुहा दोनों एक ही साथ आ जाएंगे। फिर ग्रसनी का बताओगे, फिर आमाशय बताओगे, फिर लीवर अग्नाशय जो होते हैं, पित्ताशय जो होते हैं तो एक साथ आ जाते हैं। फिर छोटी आंत का बताओगे, फिर बड़ी आंत का बताओगे, और एनस लास्ट में आएगा। ठीक है? अब मान लीजिए हमने बात किया मुख गुहा, मुख गुहा, है ना? अब यहाँ पे मुख गुहा में जो होता है, एक
द्रव्य सिक्रेट होता है, एक द्रव्य निकलता है जिसको बोलते हैं लार। हाँ 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 ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे बोला अच्छी वाली मिठाई, तो मुंह में पानी आ गया, टपकने लगा, वाह मिल गई लाए, है ना, ऐसे होता है क्या? यानी कोई भी ऐसी चीज लाओ जो आपको देखते ही देख बस लिए तो क्या है, मुंह में पानी आ जाए, वो क्या होता है? लार होता है। क्या होता है? लार होता है। ठीक है, आया पानी कि नहीं आया? ठीक है, यानी मुख में जो द्रव सिक्रेट होता है, निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लार। क्या बोलते हैं? लार। यानी मुख में क्या उपस्थित होता है? लार उपस्थित होता है। अब जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद डायरेक्ट आप निकल जाते हो कि पहले उसको क्या करते हो? चबाते हो। क्या करते हो? चबाते हो। यानी जो बड़े बड़े कौर आप खाते हो तो उसको पहले छोटे 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 कणों में क्या करते हो? विभाजित करते हो, यानी तोड़ते हो। ठीक है, अब जब कुछ टाइम तक आप खाना को चबाते रहते हो तो देखते हो वो खाना कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। हो जाता है ना? और चिपचिपा के होने के साथ साथ वो कैसा होता है? लुगदी नुमा हो जाता है। लुगदी जानते हो? है ना? जैसे मान लीजिए छोटे छोटे गोले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और चिकना हो जाता है वो, है ना? वो लार किसकी वजह से वो चिकना हो रहा है? लार की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? लार की वजह से। जैसे आप आटा लगाते हो तो नॉर्मल कंडीशन में आटा कैसा होता है? थोड़ा चिकना नहीं होता है, चिपचिपा होता है। लेकिन जैसे उसमें थोड़ा पानी लगा दो तो कैसा हो जाता है? चिकना हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसी तरह खाना भी होता है। पहले क्या होता है? लार कैसा होता है, यानी भोजन कैसा होता है? थोड़ा हल्का कैसा होता है? ड्राई होता है, सूखा टाइप का होता है। जो जैसा आप खाने को इनटेक करोगे, लोगे, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे उसको अंदर मुख में ले आए, मुख गुहा में लाए, मुख से तो खाओगे, है ना? मुख से खाओगे। मुख एक छिद्र होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। बाकी जो कार्यक्रम होता है तो ये मुख गुहा करता है। अंदर का कार्यक्रम पूरा कौन करता है? मुख गुहा करता है। अब मुख गुहा में आप क्या किए? भोजन को लाए, ग्रहण किए। ग्रहण करने के पश्चात उसको क्या करते हो? चबाया जाता है। और चबाने के साथ साथ क्या किया जाता है? लार को मिलाया जाता है। लार आप मिलाओगे नहीं कि ले भाई लार राजा, नहीं मिल जाती है। नहीं, वो अपने आप ही क्या होगा? उसमें मिल जाएगा। जैसे आप चबाते रहोगे वो अपने आप क्या होगा? मिलता रहेगा, मिलाना नहीं पड़ता। और वो अपने आप ही क्या होता है? सीक्रेट होता है, निकलता रहता है। आपको बोलना नहीं पड़ता चला जा, निकल निकल निकल। फिर जब तुम बोलोगे कि निकल निकल तो फिर निकल के आएगा तो फिर खाने में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है? खुद ही अपने आप ही क्या होता है? सीक्रेट होता रहता है, यानी निकलता रहता है, स्रावित होते रहता है। ओके, अब जब भोजन को क्या किए? आपने चबा लिया और लार को अच्छी तरीके से मिला दिया, और ये जो लार मिलने के पश्चात भोजन जो होता है लुब्धि नुमा संरचना हो जाता है, उसको हम बोलते हैं काइम या काइल। काइम या काइल, यानी लुब्धि नुमा जो भोजन हो जाता है उसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। ठीक है, और जो लार उपस्थित होता है तो इसमें जो लार में पाए जाने वाले एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज। ठीक है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज। ठीक है, फिर क्या होगा? भोजन को कहां ग्रहण कर लोगे? आहार नली में। आहार नली से कहां भेज दोगे? एमाइलेज होता है एंजाइम। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? एमाइलेज होता है। लाइपेज, वो लाइपेज जो होता है लिपिड का पाचन करता है। एमाइलेज होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। ओके, अब देखो जैसे आपने यहाँ पे क्या किया? लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज। ठीक है, अब देखो मुख गुहा में आपने भोजन को ग्रहण किया, उसको चबाया, उसके पश्चात उसमें लार में मिलाया। लार बनाने के मिलने के बाद वो भोजन लुब्धि नुमा संरचना हो गया जिसको हम बोलते हैं काइम।
और लार में पाए जाने वाले जो एंजाइम है उसको हम बोलते हैं एमाइलेज। ठीक है, अब क्या होता है, भोजन को कहां भेजा जाता है, आहार नली में। आहार नली में से भोजन क्या होता है, चिकना होता है, चिपचिपा नहीं होता है, चिकना होता है। इस कारण से यहां से भोजन कहां आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। अब आपने भोजन को ग्रहण किया है तो यहाँ पे जो ग्रसिका में आया है भोजन, आहार नली में आया है, तो भोजन डायरेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे भोजन को मुख गुहा से आहार नली से आमाशय तक पहुंचाने में आहार नली में एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रामाकुंचन। कुंचन, पेरिस्टालसिस। जो आहार नली है उसमें ऐसे ऐसे क्या होने लगेगा, कुंचन होने लगा है ना। जैसे आपने देखा कुछ ऐसे करके अंदर इसको क्या करेगा, भोजन को यहां से क्या करेगा, ये इधर की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, इधर की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें संकुचन और शिथिलन होने लगेगा। उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस या क्रामाकुंचन। ठीक है, यहाँ पे जब भोजन आता है तो कहाँ आता है, आमाशय में। भोजन कहाँ आ गया, आमाशय में। अब आमाशय में भोजन को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। और पीसने के साथ साथ वहां पे क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम मिलाए जाएंगे या पाचक रस मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम और पाचक रस मिलाए जाते हैं जो भोजन को पाचन में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को पाचन में सहायता करते हैं। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पे भोजन में आमाशय में क्या किया जाता है, यहाँ पे भोजन को क्या किया जाता है, पीसा जाता है। पीसने के साथ साथ क्या किया जाता है, पाचक रस मिलाया जाता है। पाचक रस क्या होते हैं, जो पाचन करने में सहायता करते हैं, यानी भोजन को पाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं, उनको हम बोलते हैं पाचक रस, है ना। जो विभिन्न प्रकार के होंगे, जो हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है, यानी आमाशय में पाचन करने वाले एंजाइम के कार्य बताइए, वो हम पढ़ाएंगे, आपको चिंता मत करिए, है ना। तो यहाँ पे भोजन को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। पीसने के साथ साथ क्या किया जाएगा, पाचक रस को क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी भोजन का आंशिक रूप से पाचन किया जाएगा। कितना पाचन किया जाएगा, आंशिक रूप से थोड़ा सा पाचन किया जाएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके पश्चात भोजन को कहां भेज दिया जाएगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जो होता है, तो भोजन में पित्ताशय से मिलने वाला पित्त रस और अग्नाशय से मिलने वाला अग्नाशयी रस को भेजा जाता है। अब देख रहे हो कि जो पित्ताशय की नली है और अग्नाशय की नली है, दोनों अलग अलग हैं। ध्यान रखना, जो आमाशय के बाद जो है तो अपित्ताशय और अग्नाशय की नलियां हैं, आमाशय के पहले नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आमाशय में यदि आपसे पूछा जाता है कि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ होता है, तो अग्नाशय में कभी मत लगाना, ना तो आमाशय में लगाना। ना तो अग्नाशय में ही होता है, ना तो आमाशय में होता है। आमाशय में तो कभी गलती से भी मत लगाना। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो आमाशय में है ही नहीं है। हाँ। है क्या? नहीं। आमाशय की तो नीचे है ये दोनों नलियां, हाँ। है ना। तो कभी भी गलती से ये मत लगा देना कि आमाशय में है, क्योंकि आमाशय पहले है, उसके बाद ये दोनों नलियां हैं। तो जो अग्नाशय पित्ताशय है, यानी पित्त रस है, और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस है, उसका जो स्त्रावण होता है तो यहाँ पे होता है। ठीक है, उस नली को हम बोलते हैं क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। यानी इस वाली संरचना को हम बोलते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत, ठीक है। यानी जो पित्ताशयी रस है और अग्नाशयी रस है,
इन दोनों का स्त्रावण कहाँ होता है? क्षुद्रांत। अब यहाँ पे इन दोनों जो अम्ल है इनसे निकलने वाली जो रस है उसको क्या किया जाएगा? यहाँ पे मिलाया जाएगा और उसके पश्चात भोजन को कहाँ भेज दिया जाएगा? छोटी आंत में। जो भोजन का मैक्सिमम पाचन होता है, अधिकतम पाचन होता है, वो होता है छोटी आंत में। भोजन का अधिकतर पाचन, सबसे ज्यादा पाचन, मुख्य पाचन जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ होगा? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पाचन होगा। पाचन का मतलब जो पाचक एंजाइम होंगे, पाचक रस होंगे, वहां पे पाचन के लिए जो आपके लिए पोषक तत्व होंगे उनका क्या कर दिया जाएगा? अवशोषण किया जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात छोटी आंत के पश्चात यानी यहाँ पे मुख्य रूप से पाचन के पश्चात भोजन को कहाँ भेजा जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ भेजा जाएगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में बचे हुए भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाएगा। साथ ही पानी का मुख्य अवशोषण बड़ी आंत में होता है। पानी का मुख्य अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ध्यान रखना, छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का मुख्य पाचन होता है और बड़ी आंत में पानी का मुख्य अवशोषण होता है, यानी ये पाचन होता है। पानी मुख्य रूप से कहाँ अवशोषित होता है? बड़ी आंत में। याद रखना, ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, पानी का मुख्य अवशोषण यानी सबसे ज्यादा अवशोषण बड़ी आंत में होता है और भोज्य पदार्थों का मुख्य अवशोषण या सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ओके, उसके पश्चात जो भोजन बचा हुआ भोजन को क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ को क्या हो जाता है? एनस द्वारा, गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक, इस प्रोसेस द्वारा क्या होता है? पाचन होता है। यानी मुख गुहा में भोजन को क्या किया जाता है? पीसा जाता है। पीसने के साथ साथ लार मिलाया जाता है। लार को मिलाने के पश्चात भोजन लुगदी नुमा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं काइम बोलते हैं। मुख गुहा में भोजन को क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात उसमें लार मिलाया जाता है। जब लार अच्छी तरीके से मिल जाता है तो उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, है ना। यानी लार उसमें मिल जाता है तो काइम बोलते हैं, काइल बोलते हैं। और उस भोजन को फिर कहाँ भेज दिया जाता है? छोटी यानी आहार नली में। आहार नली में क्रमाकुंचन द्वारा, किसके द्वारा? क्रमाकुंचन द्वारा भोजन कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। आमाशय में भोजन को क्या किया जाता है? पीसा जाता है। जैसे आप जैसे होता है, जैसे आप कभी कभी ऐसा होता है खाना खाए और जल्दी से गटक गए। अब भाई जो आपके दांतों का काम है वो कौन करता है? आमाशय करता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि भोजन को चबा चबा कर खाओ, बोला जाता है। अब जो काम आप दांतों को करना चाहिए, आप वो काम आमाशय से करवा रहे हो। इसीलिए तो विभिन्न तरह की क्या होती हैं? बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि जो काम आमाशय का है, जो काम दांतों का है वो आमाशय से करवा रहे हो, और जो आमाशय का काम है दूसरे से करवाओगे तो भाई बीमारियां तो क्या होंगी? डेवलप तो होगी ना, अनेक बीमारियां तो होंगी ना, है ना। तो वही होता है। फिर यहाँ पे आमाशय में भोजन को पीसने के साथ साथ पाचक रसों को मिलाया जाता है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए, सभी का पाचन के लिए यहाँ पे रस को मिलाया जाएगा। कुछ रस आगे जाके पित्ताशय से और अन्नाशय से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ही आमाशय पर ही आंशिक रूप से भोजन का क्या कर लिया जाता है? पाचन कर लिया जाता है। ठीक है, तत्पश्चात भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में पित्ताशय से आने वाले पित्ताशयी रस और आग्नाशय से आने वाले आग्नाशयी रस को क्या किया जाता है? मिलाकर कहाँ भेजा जाता है? छोटी आंत में। और जहां पर भोजन का मुख्य रूप से पाचन किया जाता है, जहां पर मुख्य रूप से भोजन का क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत पे। ठीक है, और बचे हुए भोजन को कहाँ भेज दिया जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बचे हुए भोजन का पाचन किया जाता है। बड़ी आंत में बचे हुए भोजन का पाचन किया जाता है। साथ ही उपस्थित पानी का मुख्य अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, जो अपचित भोजन होता है, इसके बाद भी बड़ी आंत में के बाद भी यदि भोजन नहीं बचता है और बचे हुए भोजन को क्या कर दिया जाता है? शरीर के बाहर, गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। ओके, तो ये पूरी हो गई किसकी? पाचन की प्रोसेस हो गई। समझ में आया?
कि नहीं है? हाँ। पूरा आ गया? हाँ तो लिख लो जो है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब आगे जो होगा तो दो आप पढ़ोगे आमाशय में पाचन, यानी भोजन के आमाशय में अम्लों की वजह से कार्य पढ़ोगे। मैक्सिमम जो आता है आपके पेपर में, तो क्या पढ़ोगे? आमाशय में अम्लों के कार्य। ठीक है, आमाशय में जो होता है तो पहले अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम से किसमें होता है? क्षारीय माध्यम में परिवर्तित होता है। ठीक है, आमाशय कैसा होता है? पहले अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम को क्या किया जाता है? क्षारीय माध्यम में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब क्षारीय माध्यम से फिर उसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होने के कारण क्या होता है? क्षारीय माध्यम में हो जाता है, जो जहाँ पर अलग अलग चीजों को क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।